दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK-47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब या सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों डेली के करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो है आपको MP गणित से संबंधित या MP GK से संबंधित MP के बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं उसके बारे में इस चैनल के माध्यम से आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर की तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। आप अगर मेरे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप टेलीग्राम में जाकर एजुकेशन AK-47 सर्च करके दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जो है जो है पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों, जो है 19 मार्च 2021 का जो है ये करंट अफेयर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं दोस्तों आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दें हम, पहला क्वेश्चन है हाल ही में प्रस्तावित की गई किस पॉलिसी में पुराने वाहन को स्क्रैप कर, याद रखिएगा, नया वाहन खरीदने वाले को कई तरह की टैक्स छूट और इंसेंटिव का प्रस्ताव दिया गया है। तो आपको दोस्तों इस चीज़ को बताना है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे पॉलिसी जो रहता है कि जो पुराने वाहन होता है उसको जो है स्क्रैप करके एक अगर कोई व्यक्ति नया वाहन जो है खरीदता है तो उसकी जगह जो है कि बहुत सारे छूट में जो है इनको जो है छूट मिलेगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोस्तों जो ये प्रस्तावित किया गया है वो किस पॉलिसी के जो है इस चीज़ को आपको बताना है दोस्तों। तो आ जाते हैं क्वेश्चन की प्रश्न जो है ऑप्शन की ओर। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो है पहला ऑप्शन है आपके पास में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी और स्क्रैपिंग पॉलिसी और डिस्क्राइब पॉलिसी और मेट्रो पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको मैं बता दूं तो व्हीकल स्क्रैपिंग जो है पॉलिसी के तहत जो है कि जो है स्क्रैप जो है पहले जो है स्क्रैप जो है पुराने जो है गाड़ियों का जो है स्क्रैप करके अगर कोई व्यक्ति नया गाड़ी खरीदता है तो उसमें बहुत सारे छूट देने की जो है इसमें पॉलिसी बनाई गई है। तो आ जाते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो हाल ही में स्क्रैपिंग पॉलिसी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, याद रखिएगा केंद्रीय जो है सड़क परिवहन मंत्री के है नितिन गडकरी के द्वारा लोकसभा में प्रस्तावित की गई है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में पुराने जो है वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वालों को कई तरह की जो है टैक्स में छूट देने की जो है इंसेंटिव प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही इस पॉलिसी में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए कई प्रोविजन दिए गए हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। आपको बता देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत की कितनों शहर का नाम जो है शामिल हुआ है, इस चीज़ को बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया है दोस्तों आपके पास, बता देते हैं 5 शहर, 6 शहर और 7 शहरों और 9 शहरों। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बता देते हैं, इसका जो 9 शहर है जो कि क्या है पूरी तरीक़ा से जो है प्रदूषित है, ये भारत के है। आपको बताना है दोस्तों इसमें प्रश्न इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों इस प्रश्न का, तो आपको बता देता हूँ मैं कि जो 9 शहर है वो जो है दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत के जो है 9 शहरों का नाम शामिल हुआ है। हाल ही में IQAIR के द्वारा जो है जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के उन 30 शहरों में 22 भारत के हैं जहां वायु प्रदूषण जो है सबसे ज़्यादा है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में भारत के किस नदी पर जो है दुनिया का सबसे जो है ऊंचा आर्च ब्रिज, याद रखिएगा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे जो है। तो आपको बताना है दोस्तों वो कौन सा नदी है। तो वो नदी है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है उनमें से है
तो पहला जो है ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी और चिनाब नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा जो है वो ब्रिज बनाया जा रहा है वो चिनाब जो है चिनाब नदी है। वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है दोस्तों, उसका जो है नाम है आर्च ब्रिज। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आ जाते हैं इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भारत में कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का, याद रखिएगा, वो जो है चिनाब नदी कहाँ है, कश्मीर में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। यह ब्रिज पेरिस के, याद रखिएगा, एफिल टावर, याद रखिएगा, पेरिस की जो है एफिल टावर जो है अजूब जो है, जैसे 7 अजूबों में से एफिल टावर का भी नाम आता है दोस्तों, तो उसी प्रकार जो है 35 जो है मीटर ऊंचा होगा एफिल टावर से। इस चीज़ की याद रखिएगा। तो इसका जो है लंबाई हो जाएगा 1315 मीटर लंबे इस ब्रिज की लागत जो है कितना होगा दोस्तों, याद रखिएगा 1315 जो है मीटर लंबा होगा और जो 1250 करोड़ रुपए लगेंगे इसमें। यह ब्रिज 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा रफ्तार वाली हवाओं को भी ये सहन कर सकता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के जो है आपके जैसे यूपीएससी को प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में एमपीपीएससी, ऐसे बहुत सारे पीएससी लेवल का जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बन सकता है दोस्तों। तो इसको प्रिपरेशन और याद करिए ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप दिन में वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो ज़रूर याद हो जाएगा। तो और अगर आप पीडीएफ के माध्यम से अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे लिंक से डाउनलोड करके आप इसको बार बार 1 या 2 बार दिन में देखेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा दोस्तों। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आ जाते हैं दोस्तों निम्न में से कौन हाल ही में आल जो है इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जो है पहुंचने वाला सबसे जो है युवा भारतीय बन गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। जो है आपको बताना है कि हाल में जो है इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के जो है क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले जो है सबसे युवा भारतीय बन गया है। तो आपको बताना है दोस्तों तो इसके बारे में कि वो कौन है। तो दोस्तों जो है पहला ऑप्शन है आपके पास में संजय कुमार, प्रणय हारे और श्रीकांत किंदमनी और बी साई प्रणीत। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं, प्रणय जो है हारे जो है इसका जो है राइट आंसर होगा, जो कि इंग्लैंड के जो है क्वार्टर फाइनल में जो है उन्होंने अपना जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाला जो है सबसे जो है युवा भारतीय बन गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। वे टूर्नामेंट के जो है अंतिम में 8 में से पहुंचने वाले जो है सबसे जो है युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। प्री जो है क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने फ्रांस के जो है थॉमस राक्सेल को 21-18 और 21-17 से हराया है। दोस्तों आपको बता दें जो है ये कितने वर्ष का है, तो ये 19 वर्ष का है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्ट्रेजरी एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वर्ष कौन सा मोबाइल जो है, याद रखिएगा, कौन सा मोबाइल ब्रांड जो है तीसरा सबसे बड़ा जो है स्मार्टफोन विक्रेता बन गया है। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि स्ट्रेजरी एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो है इस बार जो है कौन सा मोबाइल जो है सबसे ज़्यादा है ना बिकने वाला और ब्रांड बन गया है स्मार्टफोनों में। तो आपको बताना है। तो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों वन, वीवो, श्योमी और सैमसंग। तो आपको बता देते हैं दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा जो है श्योमी जो है चाइनीज़ कंपनी है, बट यहाँ पे जो है भारत जो है इसका वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीक़ा से यहीं करता है पार्ट का। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ जो है ये श्योमी कंपनी जो है आपको बता दूं ये जो है भारत में है सबसे बड़ा जो है बहुत ज़्यादा विक्रेता है जो है इसके। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा बिकने वाला जो है ब्रांड बन गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो एनालिस्ट स्ट्रेजरी जो है स्ट्रेजरी इस चीज़ को याद रखिएगा। एनालिटिक्स जो है के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक जो है इस वर्ष श्योमी मोबाइल ब्रांड तीसरा जो है सबसे बड़ा स्मार्टफोन जो है विक्रेता बन गया है। वह याद रखिएगा हुआवे
जो है कंपनी है दोस्तों हुआवे उसको पीछे छोड़कर, जबकि सैमसंग पहले स्थान पर ही रहेगा। रिपोर्ट से पता चलता है कि स्वामी एशिया जो है पैसिफिक, मध्य और पूर्वी यूरोप और पूरे विश्व की बात है दोस्तों, भारत की ही नहीं विश्व की बात है, जो है स्वामी का जो है सबसे ज़्यादा जो है विक्रेता है। तो यूरोप और पश्चिमी यूरोप का भी काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर चुका है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से किस राज्य सरकार ने ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीब कारथान के जो है पौधों को लगाने की याद रखिएगा दोस्तों, लगाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों जो है आपको बताना है कि जो पौधा जो है वो किस सरकार ने लगाने के लिए बोले। तो राजस्थान सरकार, कश्मीर सरकार, केरल सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार भारत ने हाल ही में ठंडे रेगिस्तानी जो है इलाकों में झाड़ी जैसे नारंगी पीले जो रंग की खाने योग्य बेरों का उत्पादन करने वाले जो है सीब कारखान के जो है पौधों को लगाने की घोषणा की है। यह पौधा हिमाचल जो है क्षेत्र में ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है, जो कि मिट्टी जो है के क्षरण को रोकने में सहायक होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो संसदीय समिति ने हाल ही में जो है सरकार से किशोर की उम्र जो है 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है, तो इस चीज़ को बताना है। तो 18 से कितने वर्ष दोस्तों, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष और 17 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 16 वर्ष जो है 18 से घटाकर जो है 16 वर्ष करने की सिफारिश की है। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो संसदीय जो है समिति ने हाल ही में सरकार से जो है किशोर की उम्र 18 से घटाकर जो है कितना 16 करने की सिफारिश की है। हाल ही में इस मामले में जो है कांग्रेस सांसद जो है याद रखिएगा आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने राज्यसभा के में रिपोर्ट सौंपी है, इस चीज को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है कौन सी राजधानी विश्व में सबसे पहले जय प्रदूषित राजधानी बन गई है, इस चीज को याद रखना है। तो ऑप्शन है आपके पास में दुबई, दिल्ली और लंदन और मॉस्को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बता देता हूँ जो है कि सबसे जो है प्रदूषित शहर जो है दिल्ली को माना जाता है। इसके जो है विश्व वायु जो है गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी दिया जा रहा है दोस्तों, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली विश्व में सबसे जो है प्रदूषित राजधानी रही है। विश्व के जो है 30 जो है सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से जो है 22 जो है भारत में है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली जो है विश्व के 10वें जो है सबसे प्रदूषित शहर और शीर्ष प्रदूषित जो है राजधानी के रूप में स्थान पर है, इस चीज को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 24वें जो है फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के जो है कितने जो है मीटर दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता है, इस चीज को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपके पास 50 मीटर, 100 मीटर और 150 मीटर, 200 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 150 मीटर, इस चीज को याद रखिएगा। जो राइट आंसर होगा दोस्तों 100 मीटर। इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो 100 मीटर पंजाब की जो है पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है महिला जो है 100 मीटर में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल दौड़ को जो है 11:39 सेकेंड के जो है समय में पूरा किया और जो है पहले जो है स्थान पर जो है रही। वह द्वितीय चंद जो है 11:58 सेकेंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही, इस चीज को याद रखिएगा। तो आ जाते हैं दोस्तों आज के जो है महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है आपको बहुत ही ध्यान देने योग्य बात जो कि परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 19 मार्च 1812 को जो दोस्तों कैडिज कोर्टेस ने 1812 में के जो है स्पेनिश संविधान के बारे में बताया था, इस चीज को याद रखिए। 19 मार्च जो है 1853 में टाइपिंग सुधार आंदोलन में भी रहकर जो है 1864 तक जानजिंग की राजधानी बन गई थी, इस चीज को नानजिंग की याद रखिएगा, नानजिंग की राजधानी बन गई थी।
1800 जो है 19 मार्च 1861 की बात करें दोस्तों तो पहले जो है तारनाकी युद्ध न्यूजीलैंड में खत्म हो गया था। इस चीज को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 19 मार्च 1865 की, तो अमेरिकी नागरिक युद्ध बेंटोन वेले की जो है लड़ाई शुरू हुई थी। इस चीज का बताना है। आ जाते हैं दोस्तों 19 मार्च 1885 के बारे में, तो लुइस रिएले ने उत्तर जो है पश्चिम विद्रोह की शुरुआत में सक्सेचुएवान में जो है सरकार की घोषणा की थी। इस चीज को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 19 मार्च 1800 जो है 95 की बात करें दोस्तों, तो अगस्टे और लुई जो है लुई मेरे अपने जो है नए पेटेंट वाले जो है सिनेमेटोग्राफ का जो है इस्तेमाल करते हुए अपने पहले जो है दृश्य का जो है को रिकॉर्ड किया था। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं 19 मार्च 1920 की बात करें दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है सीनेट ने पहली बार 19 नवंबर 1919 को रहे जो है वारसाई की संधि को खारिज कर दिया था। इस चीज को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 17 मार्च जो है 17 मार्च कहता हूँ 19 मार्च 1931 की जो है नोवोडा में जुआ वेद जो है घोषित किया गया था। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 19 मार्च 1932 की बात करें दोस्तों, तो सिडनी हार्बर ब्रिज खोला गया था। इस चीज को याद रखिएगा। आ जाते हैं 19 मार्च 1943 की, तो अल कापोन के बाद जो है शिकागो आउटफिट जो है बॉक्स फिट फ्रैंक नीति ने शिकागो सेंटर रिलेड में आत्महत्या की थी। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 1944 की ओर, जो 19 मार्च 1944 को क्या हुआ था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है नाजी सेनाओं में हंगरी पर कब्जा कर लिया था। इस चीज को याद रखिए, जो कि 1958 में मोनार्क अंडरवियर कंपनी की जो है आग में जो है 24 लोग मारे गए थे। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 1962 की ओर, तो जो है 19 मार्च 1962 को बेहद जो है प्रभावकारी कलाकार रहे बॉब डमलन की ने कोलंबिया रिकॉर्ड्स के लिए अपना जो है पहला एल्बम जारी किया था। इस चीज को याद रखिएगा। स्वतंत्रता जो है 1962 की बात करें दोस्तों, 19 मार्च 1962 स्वतंत्रता के लिए जो है अल्जीरिया युद्ध समाप्त हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे। और 1966 में टेक्सास वेस्टर्न ने एक काले जो है बालों की जो है शुरुआती लाइनअप के लिए एक साथ में जो है अंतिम 4 जीतने जो वाली जो है पहली जो है कॉलेज की जो है बास्केटबॉल टीम बन गई थी। इस चीज को याद रखिएगा। आ जाते हैं 19 मार्च 1969 की बात करें, तो एमिली जो है मोड ट्रांसमिटिंग स्टेशन यूनाइटेड किंगडम में 385 मीटर जो है 1263 फुट लंबा टीवी जो है मस्तूल बर्फ के निर्माण के कारण गिर गया था। इस चीज को भी याद रखेंगे दोस्तों। तो आ जाते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों, तो 19 मार्च 1979 की बात करेंगे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है प्रतिनिधि सभा केबल टीवी नेटवर्क सी स्पान पर द्वारा अपने रोजगार का जो है कारोबार शुरू किया गया था। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं 19 मार्च 1990 के, तो ऑस्ट्रियन साम्राज्य में 1800 जो है 48 की क्रांति की जो है सालगिरह के 4 दिन जो है बाट टर्ग्यू मोरिस की जो है जाति संघर्ष शुरू जो हो गया था। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 19 मार्च 2000 की बात करें दोस्तों, तो एक अशांत राष्ट्रपति चुनाव जो है के बाद जिम्बाब्वे को जो है मानवाधिकार के दुरुपयोग और चुनावी धोखाधड़ी के आरोप पर जो है राष्ट्रमंडल से निलंबित कर दिया गया था। इस चीज को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 19 मार्च 2004 की बात करें दोस्तों, तो 3 से 19 की जो है शूटिंग की घटना जो है ताइवानी राष्ट्रपति चेन युसुई बियांग को 20 मार्च को राष्ट्रपति के चुनाव से ठीक जो है पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 2008 की बात करें दोस्तों, तो 19 मार्च 2008 को GRB 080319B एक जो है ब्रह्मांडीय विस्फोट जो कि नग्न आंखों को दिखाई देने वाला सबसे दूर वाली वस्तु संक्षिप्त रूप से देखा गया था। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों जो है 19 मार्च 2013 की बात करें दोस्तों, तो बम विस्फोट और गोलीबारी की श्रृंखला में कम से कम 98 लोग मारे गए। इराक में जो है 240 अन्य लोगों की घायल भी हो गई थी। और 19 मार्च
2016 की बात करें दोस्तों तो आपको बता देते हैं रोस्तोव जो है आंडान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के प्रयास करते हुए फ्लाइट दुबई फ्लाइट 900 जो है 81 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों जो है 19 मार्च 2016 की बात करें दोस्तों तो इस्तांबुल जो है टर्की में तास्किंग जो है स्क्वायर में एक विस्फोटक हुआ जिसमें से 5 लोग जो है मारे गए और 36 लोग घायल हुए। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दोस्तों बात करेंगे आज के जो है मोस्ट जो है जन्मे जो है व्यक्तियों के जो है भारत के साथ में और आपको बताएंगे दोस्तों ये मृत्यु जो है निधन हुए उन व्यक्तियों को प्रसिद्ध जो है फेमस लोगों के बारे में। तो मध्य प्रदेश जो है 19 मार्च 1884 की बात करें तो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारायण जो है भास्कर खरे का जो है जन्म हुआ था। आ जाते हैं दोस्तों 19 मार्च 1911 की ओर तो जैन साहित्य के जो है विशेषक तथा अनुसंधान पूर्ण लेखक अगरचंद नाहटा का जन्म हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे। वही भारतीय जो है 19 मार्च 1954 की बात करें दोस्तों तो भारतीय शिक्षाविद इंदु सहानी का भी जन्म हुआ था। वही 19 मार्च 1984 में भारतीय अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का भी जन्म हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों 19 मार्च के जो है प्रसिद्ध जो व्यक्ति जो है फेमस व्यक्ति जो कि उनका निधन हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो 1890 की बात करें दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के जो है शिष्य तथा आर्य समाज के 5 प्रमुख नेताओं में से एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का निधन हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे। 19 मार्च 1978 में जो है प्रसिद्ध जो है स्वतंत्रता सेनानी में से एक जो है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एम.ए. अयंगार का निधन हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों जो है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों लाइक कीजिए शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी दबाएं दोस्तों जिससे जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज का दिन आपका शुभ हो दोस्तों।